हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यूज चैनल इंजीनियर्स लेसन। सो आप लोगों को जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर डीसी नेटवर्क के बारे में। सो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें इसको, और आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर डीसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क। सो यहां पर क्या होता है, हम लोग व्हाट इज डीसी नेटवर्क? डीसी नेटवर्क स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट नेटवर्क। सो जो जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में चर्चा करेंगे, वो सारे सब्जेक्ट और टॉपिक यहाँ पे आएगा। तो एकदम पहले हम लोग को जानना जरूरी होती है कि साइन कन्वेंशन, वोल्टेज के साइन कन्वेंशन, कौन से वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज बोलेंगे और कौन से वोल्टेज को हम लोग नेगेटिव वोल्टेज बताएंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अपना नोटबुक लेके, मैं जो जो यहाँ पे लिखता जाऊंगा बोर्ड पे, वो आप नोट कर सकते हो फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस, और यू कैन ऑल्सो व्यू माई दिस लेसन इन लेटर ऑन। सो स्टार्ट फॉर द डीसी नेटवर्क साइन कन्वेंशन फॉर वोल्टेज। ओके, सो राइट, आई एम राइटिंग हियर प्लस से माइनस। सो प्लस से माइनस, दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन फॉर वोल्टेज। एंड ये जो है, ये वोल्टेज सोर्स के लिए है, फॉर वोल्टेज सोर्स। जस्ट ए मिनट, वोल्टेज सोर्स। सो वोल्टेज सोर्स के प्लस टू माइनस consider negative and minus 2 plus consider positive. So voltage source plus 2 minus consider negative, voltage source minus 2 plus consider negative. Now come down to voltage drop. वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का जब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, इसका पूरा ऑपोजिट होगा। आपको अगर एक यहाँ पे चार आएंगे हम लोग, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, प्लस टू माइनस कॉन्सिडर पॉजिटिव, माइनस टू प्लस कॉन्सिडर नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करें, कोई भी यहाँ पे चार तो ऑप्शन मैंने लिखे हैं, वोल्टेज सोर्स के लिए दो ऑप्शंस, वोल्टेज ड्रॉप के लिए दो ऑप्शंस, टोटल चार ऑप्शन लिखे हैं मैंने। तो यहाँ पर आप लोग चारों में से कोई एक को अगर याद रखेंगे तो आपको चारों याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वोल्टेज सोर्स प्लस टू माइनस कंसीडर एज नेगेटिव, बस इसको याद रखिए, बाकी चीजों को आप भूल गए तो हम लोग बाकी चीजों को यहाँ से निकाल सकते हैं। वोल्टेज सोर्स के प्लस टू माइनस अगर नेगेटिव होगा तो माइनस टू प्लस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ऑपोजिट हो रहा है तो इसका साइन भी ऑपोजिट होगा। वोल्टेज, और यहाँ पे जो आ रहा है वोल्टेज सोर्स के लिए, उसका पूरा ऑपोजिट आएगा वोल्टेज ड्रॉप में। आप देखिए यहाँ पे प्लस टू माइनस मैंने नेगेटिव लिखा था, यहाँ पे प्लस टू माइनस मैंने पॉजिटिव लिखे है, और माइनस टू प्लस यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, या माइनस टू प्लस मैंने नेगेटिव लिखे है। तो अभी बात यह आती है कि ये प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस और यहाँ पे जो भी लिखे हैं, ये क्या है? मतलब इससे इतना तो पता चल रहा है देख के कि कुछ चीज जा रहा है। प्लस टू माइनस मतलब कुछ चीज यहां से जा रहा है, प्लस साइन से माइनस साइन की तरफ जा रहा है, या तो माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ जा रहा है। समथिंग इज मूविंग। सो कौन सा चीज जा रहा है जिसके ऊपर ये साइन तय हो रही है? यहां पर मूव कर रहा है करंट, करंट मूव कर रहा है। तो इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए आपके ये वोल्टेज सोर्स है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, यहां पर कुछ लोड कनेक्टेड है, आपके यहां पे कुछ लोड कनेक्टेड है, ये आपके लोड, और ये आपके वोल्टेज सोर्स। सो आप इस वोल्टेज सोर्स को कैसे, मान लिया मैंने लिखा 5 वोल्ट,
तो ये 5 वोल्ट जो मैंने लिखे हैं ये पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, +5 वोल्ट होंगे या -5 वोल्ट होंगे, कैसे पता चलेगा? अगर देखिए हम लोग को पता है ये बड़ा वाला जो लाइन होती है ये पॉजिटिव मार्क को दर्शाता है और छोटा वाला लाइन होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी को दर्शाता है इन वोल्टेज सोर्स। सो अगर करंट इस दिशा में चले मतलब डाउन टू अप, अगर करंट मूव करे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ करंट जा रहा है। छोटा साइन, छोटा मार्क मतलब माइनस साइन, बड़ा मार्क मतलब प्लस साइन। सो माइनस से प्लस साइन की तरफ करंट जा रहा है, तो माइनस से प्लस की तरफ करंट जा रहा है तो क्या लिखा मैंने? कंसीडर पॉजिटिव। सो दिस इज +5 वोल्ट, दिस इज +5 वोल्ट क्योंकि करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई वोल्टेज सोर्स है, ऐसे कोई वोल्टेज सोर्स है, यहां पर है मान लीजिए 10 वोल्ट, यहां पे है यहां पे 3 वोल्ट। तो देखिए अगर करंट इस दिशा में घूम रहा है, ऐसे जा रही है करंट, तो इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। सो दिस विल बी +10 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, माइनस टू प्लस +10 वोल्ट। लेकिन इस वोल्टेज सोर्स में करंट प्लस साइन से माइनस की तरफ जा रहा है, बड़े दाग से छोटे दाग की तरफ जा रहा है। बड़े दाग मतलब प्लस साइन, छोटा दाग मतलब माइनस साइन। सो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस से माइनस में जाएंगे तो ये नेगेटिव वोल्टेज होंगे, तो मतलब ये -3 वोल्ट होंगे। तो हमारे इस लोड टर्मिनल में और इस आउटपुट टर्मिनल में कितना वोल्टेज मिलेगा? +10 वोल्ट -3 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट मिलेगा। So we are considering this voltage source as plus and this voltage source as minus according to this voltage source sign convention. Okay, so voltage source आपको समझ गया होगा। अभी हम लोग आ रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप पे। मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। सो अगर करंट मान लीजिए यहाँ पे इस दिशा में जा रही है, सो करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम लोग को कैसे निकालेंगे इसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे 3 वोल्ट की ड्रॉप हो रही है, 3 वोल्ट की ड्रॉप हो रही है। तो ये करंट आपको प्लस से माइनस की तरफ अगर जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप में क्या लिखा है? प्लस से माइनस मतलब पॉजिटिव ड्रॉप। सो वी विल कंसीडर दिस वोल्टेज ड्रॉप एज +3 वोल्ट ड्रॉप। और अगर मान लीजिए और एक रेजिस्टेंस है आपके पास जहां पे सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पर भी मान लीजिए कंसीडर 5 वोल्ट एज अ ड्रॉप एज मेंशन्ड। सो लेकिन करंट यहाँ पे उल्टा दिशा से आ रही है, ऐसे आ रही है। सो यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ करंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा? माइनस के प्लस मतलब नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। सो वी विल कंसीडर दिस ड्रॉप एज -5 वोल्ट ड्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड ड्रॉप। उम्मीद है आपको यह क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं सोर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए करंट सोर्स। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन बहुत टाइम वाइवा में आते हैं कि डिफाइन ए वोल्टेज सोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, वोल्टेज सोर्स मतलब हम लोगों ने बस एक ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये वोल्टेज सोर्स दिखा दिया, या किसी ने कोई ने पूछा कि करंट सोर्स कैसा होता है, हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिए, बस ये वोल्टेज सोर्स बोले और इसको करंट सोर्स बोले। ये तो वोल्टेज सोर्स है, गलत नहीं है, ये भी करंट सोर्स है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसे पार्शियल आंसर। अगर आपको किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपने आपका नाम का सिर्फ नेम बताया, आपका टाइटल नहीं बताया, बात ऐसी हो गई। यहाँ पे ये हो गई उनका नाम, टाइटल आपने छोड़ दिए, ये भी हो गई करंट सोर्स का नाम, टाइटल आपने छोड़ दिया। तो दिस इज अ पार्शियल आंसर, नॉट इनकरेक्ट बट पार्शियल आंसर। सो व्हाट वुड बी द टोटल आंसर और टोटल डेफिनेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स? voltage source. So voltage source would be this is a complete definition of a voltage source. That means voltage source means a voltage source
and a resistance, internal resistance we can say it's an internal resistance in series with the voltage source. That is a complete definition of a voltage source. Not on this one. Voltage source with an internal resistance are in series with the voltage source. It's a complete definition. Okay. Now come down to a ideal voltage source. अच्छा, मान लीजिए उसको समझने हम लोग ऐसे देखते हैं. मान लीजिए इस वोल्टेज सोर्स के आउटपुट टर्मिनल में मैंने एक लोड को कनेक्ट किए हैं. यहाँ पे ये लोड कनेक्ट किए हैं. तो आप बताइए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब ये वोल्टेज सोर्स से करंट जाके इस लोड में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में एक ओमिक्स ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू आई इंटू आर. मान लीजिए यहां से आई करंट पास कर रहा है, यहां से आई करंट पास कर रहा है, तो आई करंट अगर आर लोड के थ्रू जाएगा और आर रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे आई इंटू आर ड्रॉप होगा. तो ये बात तो तय है कि जितना वोल्टेज यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना वोल्टेज मेरा लोड पे नहीं आ रहा है. इस वोल्टेज से आई इंटू आर के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होकर बाकी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है. मान लीजिए इस वोल्टेज का वैल्यू है 10 वोल्ट. यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप हो रहा है, ये बहुत ही छोटा ड्रॉप होता है, ड्रॉप होती है. यहाँ पे मान लीजिए मेरा ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, तो मेरा लोड पे कितना वोल्टेज आ रही है? 9 वोल्ट. तो क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज का 10 वोल्ट है, यहाँ पे आई आर ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, तो 10 माइनस 1 9 वोल्ट मेरा लोड पे आ रहा है. तो हम लोग तो ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज मैं दे रहा हूं सोर्स में उससे कुछ घट के वो वोल्टेज लोड पे आए. लेकिन प्रैक्टिकली वही होते हैं क्योंकि सारे वोल्टेज सोर्स पे तो ये ड्रॉप थोड़ा सा रहेगा ही. लेकिन इफ वी डिस्कस ऑन द आइडियल वोल्टेज सोर्स, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, व्हाट शुड बी? फॉर आइडियल सिचुएशन दिस ड्रॉप शुड बी जीरो. दैट मींस ये जो वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट यहां पे मैंने दिए हुए हैं, ये 10 वोल्ट पूरी यहां पे आनी चाहिए इन आइडियल सिचुएशन, जो कभी भी इन प्रैक्टिकल होती नहीं है. बट इन फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वी कैन कंसीडर as an ideal voltage source where total voltage will appear across the load. So that is a 10 volt. Say for example 10 volt, कुछ भी हो सकता है. तो ये 10 वोल्ट, अभी आप लोग देखिए, अगर ये 10 वोल्ट पूरा इस लोड में आना चाहे तो ये R का वैल्यू कितना हो सकता है? If this 10 volt should come over here as it is, I into R should be 0. तभी तो वो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यही आपको माइनस हो रहा था 10 वोल्ट से, और जो भी वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स से, तो ये जीरो होनी चाहिए. तो ये जीरो होने के लिए आई यहाँ पर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा ही, तो आई तो आपका जीरो कभी नहीं हो सकता. दैट मींस आर, दिस आर शुड बी जीरो. दैट मींस दिस आर शुड बी जीरो. दैट इंडिकेट्स इट्स अ शॉर्ट सर्किट पाथ. इफ वी कनेक्ट अ वायर लाइक दिस, सो इट्स अ शॉर्ट सर्किट पाथ विथ रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो. सो आर इक्वल टू, अगर मैं जीरो मान ले या बना सके, देन इट वोल्टेज सोर्स विल एक्ट एज एन ideal voltage source. So we can conclude in this way, for ideal voltage source, internal resistance should be R equal to 0. That is short circuit. That means if we, अगर आगे जाके हम लोग कभी भी ये बात आए कि रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स विद द आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन we will replace the voltage source as short circuit. So this is for voltage source. Now come down to current source. Now come down to current source. देखिए ये करंट सोर्स का फुल डेफिनेशन है. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक करंट सोर्स है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल है.
देखिए हम लोग जैसे देखे थे वहां पे वोल्ट एक लास्ट आर्टिकल में देखे थे, जब मैंने वो डिस्कस किया कि साइन कन्वेंशन, तभी हम लोग देखे थे कि वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप काइंड ऑफ ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा है। कैसे? वहां पे वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में थे, और यहाँ पे देखिए करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। यहाँ पर भी एक बात एक ही आती है, अगर आप किसी एक को याद रखें दूसरा को आप रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं करंट सोर्स आई के साथ आर रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में आ रहा है। सेम तरह हम लोग अभी देखें कि इसका आइडियल क्या होगा। ये आपकी लोड कनेक्ट कर गई मैंने यहाँ पे, तो ये करंट जो आ रहा है यहां से आई, ये करंट आके कुछ करंट यहां से मान लीजिए I1 लिखा मैंने, I1 करंट यहां से बाईपास हो जाएगा थ्रू R, एंड रेस्ट ऑफ द करंट दैट इज I माइनस I1 will be passed through this लोड साइड। सो हमारे जितने करंट हम लोग दे रहे हैं लोड में, I माइनस I1 इतना करंट पहुंच रहा है, तो वो भी आइडियल नहीं है। तो अभी इसको हम लोग आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का एक्सपेरिमेंट रहेगा ये टोटल आई इस लोड पे जाके पहुंचे, यहां से कुछ भी करंट ना जाए। हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 0.5 एम्पियर निकल गई, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं, यहाँ पे 0.5 एम्पियर अगर निकल गई, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 4.5 एम्पियर, 5 माइनस 0.5 करके 4.5 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है। दैट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल में क्या होगा, ये 5 एम्पियर करंट टोटल यहाँ पे आएगा विदाउट लूजिंग दिस 0.5 एम्पियर। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग अगर इस पाथ को ही ना रखें, ऐसा मान लीजिए जो कि है एक्चुअली इन प्रैक्टिकल, बट इन थ्योरेटिकल मान लीजिए पाथ है ही नहीं, तो क्या होगा, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट 5 एम्पियर करंट यहां पे ही पहुंचा, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है। बट इन आइडियल सिचुएशन तो हम लोग यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसे ओपन सर्किट, इट्स ए ओपन सर्किट। दैट मीन्स फॉर ideal current source, internal resistance are equal to infinite. Infinite means it's an open circuit, that is ओपन सर्किट। सो देखिए यहाँ पे भी हम लोग वही बात पे आ रहे हैं बार बार कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा है। वहां पे वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में था एंड आइडियली रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हुआ था। यहाँ पे करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है और शंट में है, और आइडियल में ओपन सर्किट हो रहा है। वहां पे R इक्वल टू 0 था, यहाँ पे R इक्वल टू इनफाइनाइट हो रहा है। सो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर बिहेविंग इन ऑपोजिट मैनर और इन डुअल मैनर। ओके, नाउ we are proceeding towards source conversion. Source conversion. Source conversion ये क्या है? मान लीजिए जैसे कि मैंने कल इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आपको कि आपका जितना भी क्वेश्चंस आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पे बहुत कम आता है। तो मान लीजिए आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम दिया है जहां पे कुछ वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, बट आपने देखे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इजी के लिए आपको लगा कि ये वोल्टेज सोर्स अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी रहेगा, या उल्टा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दिया है जहां पे करंट सोर्स दिया हुआ है, लेकिन आपको लगा कि अगर ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर हो जाएगा। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम नॉट इन प्रैक्टिकल में जो है, फिजिकली में जो है वही रहेगा, बट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सोर्स, सर फॉलो दिस प्रोसेस। सो फॉर सोर्स कन्वर्शन वी विल कंसीडर, not this one, we will consider this as a voltage source V with internal resistance R, and we will consider another current source
दिस इज आई. सो सोर्स कन्वर्शन. हाँ, आपको मान लो प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर करने के लिए आपको ये चाहिए, और नहीं तो आपको ये दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर करने के लिए आपको ये चाहिए. तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यू नीड टू कन्वर्ट इट टू करंट सोर्स. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम V and R, you need to find what is I and what is R for this equivalent current source. So how to proceed? Just consider this I as this formula V equal to I into R. क्योंकि आपके पास V and R है तो आपको I पता चल जाएगा, उसके लिए I कितना होगा वो I आप यहाँ पे बिठा देंगे. मान लीजिए आपका V है 10 वोल्ट, R है 2 ओम, तो V 10/2 that is 5. I would be 5 ampere. Just use this formula and find the value of I and put over here. And what is the value of R? R would be same as these are, just the position will be swapped. So first is this formula to find the source value V and I, and second I can write R value does not change but swaps in पोजीशन. मतलब R का जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहेगा, बस वो सीरीज एंड पैरेलल में स्वैप करेगा. यहाँ पे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, इसमें आने हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. मान लीजिए आपका इसका वैल्यू है 10 वोल्ट, इसका वैल्यू है 2 ओम्स, तो आपका I आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 10/2 दैट इज 5 एम्पियर. एंड what we can find from the point 2, R value does not change, that means R 2 ohms would be the same as 2 ohms but swaps in position. Swaps in position means यहाँ पे R सीरीज में थे, यहाँ पे R आपका पैरेलल में आ गया, तो just swaps in position but does not change the value. So this is the total source conversion technique. If we come down from here, that is from current source to voltage source, तो same formula आपके पास I and R दिया हुआ रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके आपको वोल्टेज मिल जाएगा, वो यहाँ पे बिठा दीजिए, और R वैल्यू डज नॉट चेंज बट स्वेप्स इन पोजीशन सेम, सो वो पैरेलल से सीरीज में आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोर्स कन्वर्शन. नाउ वी विल प्रोसीड टू वोल्टेज डिवाइडर रूल. नाउ वी विल प्रोसीड टू वोल्टेज डिवाइडर रूल. वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये क्या होता है? मान लीजिए लेट कंसीडर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 डॉट डॉट अप टू रेजिस्टेंस n. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 and this is Rn. n number of resistors are connected in series across a voltage source, V. एक V वोल्टेज सोर्स के अगेंस्ट में आपको n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, एंड यू नीड टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस R3 और एनीथिंग, R3 R1 R2 व्हाटएवर, Rn व्हाटएवर, कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपको वोल्टेज निकालने को पूछा गया है. तो आप कैसे करोगे? फॉर्मूला इज दिस वन. Say you are required to find the voltage across Rn, so we can define voltage across Rn as Vn, that is equal to टोटल जो करंट आपका आएगा, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं. देखिए अगर टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, Req इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट अप टू Rn. तो टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू V बाई Req. तो कोई एक का इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज Vn इक्वल टू I इंटू Rn.
I इंटू आर एन, तो हम लोग का I कितना आया, दैट इज V बाई आर ई क्यू इंटू आर एन। तो हम लोग इतना प्रोसेस में नहीं जाके वी विल जस्ट कंसिडर दिस वन एज अ फॉर्मूला। सो व्हाट इज कम डाउन एज अ फॉर्मूला, Vn इक्वल टू आर एन बाई समेशन ऑफ आर एन इंटू वी, समेशन ऑफ आर एन एन इक्वल टू 1 to n। मतलब इसका मैं अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप बता दूं आपको, जिस रेजिस्टेंस के आसपास वोल्टेज आपको निकालने का है उस रेजिस्टेंस को आप न्यूमरेटर में रखिए, ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, टोटल रेजिस्टेंस का समेशन करके उसको डिनोमिनेटर में रखिए, तो आर एन बाई समेशन ऑफ आर एन आपको आ गई, उसको मल्टीप्लाई करें आप टोटल वोल्टेज से V से, तो आपको Vn आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन्स सेम। क्यों करंट सेम रहता है, क्योंकि ये सीरीज में है। आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस रहते हैं वो सारे रेजिस्टेंस के करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये हो गया आपकी वोल्टेज डिवाइडर रूल। नेक्स्ट आते हैं करंट डिवाइडर रूल। नेक्स्ट आते हैं करंट डिवाइडर रूल। मान लीजिए आपका एक सर्किट है जहां पे R1 और R2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल और यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द करंट, दैट इज मान लीजिए I1 एंड दिस करंट इज I2। सो आपको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। सो I1 इक्वल टू वुड बी R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। R2 मतलब जिसके एंगल पे करंट आपको निकलना है उसके दूसरा, उसको छोड़ के दूसरा जो ब्रांच है उसको न्यूमरेटर में डालेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को साम करके नीचे डालेंगे डिनोमिनेटर में एंड थोड़ा करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 by R1 R2 into I, that is the current through I1 and voltage remains same। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितने वोल्टेज रहेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस के लिए सेम वोल्टेज रहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में याद रखना वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अभी अब एक बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास R1 R2 ऐसा करके 4 रेजिस्टेंस है, या मतलब 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है, देन हम लोग इसको कैसे करंट डिवाइडर रूल में डाल सकते हैं। ये आपका R1, ये आपका R2 डॉटर, मान लीजिए आपका Rn वैल्यू इन जनरल। तो हम लोग तभी कैसे इसको डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ है, नॉट R3 R4 एंड मोर। सो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपको R2 के अगेंस्ट में करंट को इवैल्यूएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सर्किट को चेंज कर लेंगे एज दिस वन। यहां पर ये I सेम रहेगा, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपको करंट निकालने को बोला गया है उसको हम लोग अलग रखेंगे R2, और R2 को छोड़ के मतलब जिसको पूछा गया है उसको, R2 हो सकता है R3 होता है जो भी है, उसको अलग रखेंगे। उसको छोड़ के बाकी जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हम लोग Req को इवैल्यूएट करेंगे पहले। तो देखिए हमारे ये सर्किट इसी फॉर्मेट में आ गई, दो ब्रांच के फॉर्मेट में आ गई, तो हम लोग अभी देन वी कैन इवैल्यूएट इन दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द ब्रांच फॉर मल्टीपल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके दोस्तों, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जोड़ते हैं हम लोग डिस्प्ले पार्ट 2 में। थैंक यू।